आप कह रहे थे कि जो पेरेंट कंपनी थी ओप्पो वीवो की, हम्म that was responsible for an early part of the supply chain, right? As in manufacturing China में होती थी. हाँ At initially they sold to Indian brands. इंडियन ब्रांड्स ने वाइट लेबलिंग करी, फिर वो चाइनीज ब्रांड्स समझ गए इंडियन मार्केट को कि अगर हमने ये गेम खेली तो हमारे फोन ज्यादा बिकेंगे, और हुआ वही हुआ. करेक्ट. कट टू आई थिंक 2018-19 जहां हर जगह वीवो ओप्पो की ब्रांडिंग होती थी भारत में, और हर भारतीय को वीवो ओप्पो एटलीस्ट नाम पता था. इट वाज आल्सो द ब्रांड स्पॉन्सर फॉर आईपीएल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? आईपीएल भी किया है, आईसीसी भी किया हुआ है, सब किया है. ये सब स्ट्रेटेजिक है. हाँ, बिकॉज बेसिकली उनके लिए सिंपल था कि अगर वो लोग इंडियन सप्लायर्स को सप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है वो वहाँ पे ही है. एट द सेम टाइम जो उन लोग इंडियन ब्रांड्स को जो प्रॉफिट देते थे वो प्रॉफिट उन्होंने मार्केटिंग में डंप कर दिया. तो बहुत सिंपल मैच था. बेसिकली सप्लाई चेन का लॉजिक ये होता है कि इनिशियली आपके खुद के बिजनेस करियर में एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस, आप सप्लाई चेन में कहीं तो घुसते हो, वहां से आप शुरुआत करते हो, बट द गोल इज टू ऑलवेज एक्सपैंड योर रीच इन द सप्लाई चेन. यानी कि पिज्जे के एग्जांपल को लेकर, जब आपने खुद का इटालियन रेस्टोरेंट खोला तो आपका ब्रेड आ रहा है अमेरिका से, चीज सॉस आ रहा है इटली से, तो इवेंचुअली आप कह रहे हो कि नहीं, ब्रेड चीज सॉस मैं सब इंडिया में बना के खुद बेचूंगा, आई बी एबल टू मेक मोर प्रॉफिट्स दैट वे, राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसके लिए, क्योंकि पिज्जा भी उसको बनाने के लिए टाइम लगता है, तो ये जो पूरी सप्लाई चेन बनाने के लिए आपको इंडिया में उसके लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर जाके वो आप इंडिया में वो पूरा पिज्जा बना पाओगे वैसे.